हेलो स्टूडेंट, आज के प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के इस लेक्चर में हम थर्मल स्ट्रेस के रिगार्डिंग कुछ दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें जो गैप है वो आपको मिडिल में दिया हुआ हो। ठीक है, हमने जो प्रीवियसली क्वेश्चन किया था उसमें जो गैप था वो सपोर्ट के बराबर में था, लेकिन इसमें क्या है, जो गैप है वो मिडिल में है। तब इस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या गिवन है, हमें न्यूमेरिकल में गिवन है एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस ए गैप ऑफ 0.5 mm exists between the ends of a rod as shown in the figure. Below at later time when temperature of it increased to 160 determine the normal stress in aluminum change in length of aluminum rod. ठीक है, मतलब क्या है, एक रूम टेम्परेचर है जिस पर 21 डिग्री सेल्सियस, उस केस में रूम टेम्परेचर पर जो गैप है आपका 0.5 mm है दोनों मटेरियल्स के बीच में, जो फिगर में दिखाया गया है। कुछ समय बाद क्या करते हैं, हम इसका जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर देते हैं, उसका टेम्परेचर 160 कर देंगे। तो उस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस है एल्युमिनियम की वो कितनी होगी, और उसकी लेंथ में क्या चेंज हुआ है एल्युमिनियम की, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया, एल्यूमिनियम के लिए, स्टील के लिए, सभी के लिए। हमने क्या किया, इसको गीगा पास्कल को न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, क्योंकि सभी यूनिट उसी में दे रखे हैं। अब आपको पता है कि जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे मटेरियल में, आप पूरे सिस्टम में आप हीट सप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये दोनों मटेरियल क्या होंगे, एक्सपेंड होने का प्रयास करेंगे। ये जो मटेरियल है आपके क्या करेंगे, एक्सपेंड होने का प्रयास करेंगे, और उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एक दूसरे से ये टच कर जाएंगे या कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ये जो मटेरियल है एक दूसरे पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब ये गैप फिल हो जाएगा आपका, तो ये मटेरियल पहले तो फ्री एक्सपेंशन होगा इन दोनों में कुछ हिस्सा ये बढ़ेगा आगे, कुछ हिस्सा ये बढ़ेगा, तो इन दोनों में क्या होगा आपका, जब ये कांटेक्ट करेंगे तो इनमें कंप्रेसिव फोर्स लगने लगेंगे, ये एक दूसरे पर ये क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाने लगेंगे। अब क्या होता है, अब हमें पता है, इक्वेशन हम जानते हैं कि जो आपकी इक्वेशन है डेल एल टी माइनस डेल ऑफ एल इज इक्वल टू गैप के बराबर होती है। ये हम प्रीवियसली न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं और हमने इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो डेल एल टी क्या है आपका, जो टेम्परेचर की वजह से फ्री एक्सपेंड हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन, ये आपका क्या है, कंस्ट्रेंट। जब आपकी सपोर्ट्स लग जाती हैं तो आपके क्या है, ये कंस्ट्रेंट एक्सपेंशन या जो भी है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन है, जो भी है, ठीक है, ये गैप के बराबर होता है। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ डेल एल टी और समेशन ऑफ, अगर इसका हम निकालेंगे तो वो गैप के बराबर होता है। तो अब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जो फ्री एक्सपेंशन लेंथ है वो किसके बराबर हो जाती है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू एल फॉर स्टील। ये आपका क्या है, फ्री एक्सपेंशन जो लेंथ में चेंज हुआ है वो, माइनस कंस्ट्रेंट क्या होता है आपका, जो कंस्ट्रेंट हुए हैं उत्पन्न, तो उस केस में आपकी जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू है वो क्या होती है, पी एल अपॉन ए ई। ये सब चीज़ बता चुके हैं हम, पी एल अपॉन ए ई आपका स्टील और प्लस पी एल अपॉन ए ई आपका एल्यूमिनियम। ये आपका किसके बराबर था, गैप के बराबर। और गैप कितना आपके पास है, 0.5 mm। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। ये आपका क्या है, फ्री एक्सपेंशन के लिए ये आपका क्या है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू मान ली गिवन है। तो वैल्यू जो हमारे लिए गिवन है क्या क्या है, अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए है 23, अल्फा की वैल्यू 23.3 × 10⁻⁻⁶, चेंज इन टेम्परेचर यानी 160 फाइनल माइनस इनिशियल 21। ठीक है,
लेंथ कितनी है आपके पास है, एल्यूमिनियम की लेंथ है 300 mm, ठीक है, ये तो हो गया एल्यूमिनियम के लिए। प्लस अब हम करेंगे किसकी, स्टील की बात करेंगे। अल्फा कितना है 17.3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू टेम्परेचर विच इज 160 - 21 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 250, ये आपकी स्टील के लिए आ गया, ठीक है, ये आपका स्टील के लिए आ गया। फिर आपका लोड और ई की वैल्यू कितनी है, एल लेंथ कितनी है, लेंथ स्टील कितनी है 250 अपॉन एरिया कितना है, एरिया आपका है 180 स्टील का, सॉरी स्टील का एरिया है, स्टील का एरिया कितना दे रखा है 774 इंटू 190 इंटू 10⁻³ प्लस P इंटू 300, एरिया कितना है, तो इसको यहाँ साफ कर लेते हैं 1806 यहाँ से आ जाएगा P इंटू 300 आपकी लेंथ है, एरिया कितना है 1806, ठीक है। और आपका जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू कितनी है, यंग्स मॉडुलस आपका इसके लिए था ये 300 एल्यूमिनियम के लिए, (72 इंटू 10⁻³), ठीक है, PL/A = 0.5। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लोड है P, उसकी वैल्यू आ जाएगी 273,964.22 न्यूटन। इसको आप किलोमीटर में निकाल सकते हैं, 1 2 3 यानी 273.964 किलो न्यूटन, यानी आपके पास जो लोड है उसकी वैल्यू आ चुकी है, जो आपका फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रेस, हमें निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपका, तो जो पहला केस हमें निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, आपको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम के लिए निकालना है, एल्यूमिनियम के लिए पूछ रहा है न्यूमेरिकल में। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी लोड अपॉन रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या है आपका रेजिस्टिंग फोर्स या आपको इसको लोड बोल सकते हैं, या आपका ये क्या है लोड, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ ए आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 273.964 अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा था 1806, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके स्ट्रेस आ जाएगा वो आ जाएगा 151.69 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर, ठीक है। ये सब कुछ यूनिट किसमें है, मिलीमीटर में है। तो हमने यहाँ से देख लिया जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, हमने उसको कैलकुलेट करके देख लिया कि एल्यूमिनियम के लिए जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना होगा। हमने क्या किया, हमें पता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ। दूसरा हमारा जो पूछ रहा है वो है चेंज इन लेंथ। दूसरा हमसे पूछ रहा है चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितना चेंजेस हुआ है ये हमसे पूछ रहा है,
ठीक है। तो जब आपने क्या हुआ है, टेम्परेचर को चेंज किया होगा, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है कितने से, 21 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर किया है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया था आपके पास, 160 माइनस 21 आ गया था। ठीक है, यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर ये आ गया था। तो जब आप टेम्परेचर करते हैं तो कुछ पार्ट क्या होगा आपका एल्यूमिनियम बढ़ेगा, कुछ पार्ट आपका क्या होगा स्टील का बढ़ेगा, और जिसके कारण आपका जो गैप होगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका गैप है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि यदि ये जो स्टील है और ये जो एल्यूमिनियम है, जब ये फ्रीली एक्सपेंड होता है, तो जब ये फ्रीली एक्सपेंड होगा तो उसकी लेंथ यहाँ तक आपकी मान लीजिए इंक्रीज हो गई, ये लेंथ ये आपकी आ गई। ये क्या है आपका एल्यूमिनियम है, जब आपका ये क्या हुआ फ्रीली एक्सपेंड हुआ, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये चेंज आया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब ये कांटेक्ट कर जाएगा तो इस पर क्या लगेगा, एक पी फोर्स लगेगा। जब ये उससे स्टील से कांटेक्ट कर जाएगा तो उस पर पी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई। मान लीजिए लेंथ आपकी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये आपकी आ गई यहाँ पर, ये कितनी होगी, ये होगी आपकी PL अपॉन ए के बराबर। तो चेंज इन लेंथ निकालना है हमारे लिए, चेंज इन लेंथ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल में नेट चेंज होगा तो किस किस के बराबर होगा, एक तो आपका जो फ्री एक्सपेंशन हुआ है, और एक आपका कंस्ट्रेंट एक्सपेंशन। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें जो चेंज इन लेंथ नेट आपका एल्यूमिनियम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी फंडे को अप्लाई करते हैं उसमें। तो नेट चेंज ऑफ एल्यूमिनियम, और हम इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ एल नेट, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन लेंथ ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ ड्यू टू कंस्ट्रेंट एक्सपेंशन। ठीक है, चेंज इन लेंथ इन कंस्ट्रेंट। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल ऑफ एल्यूमिनियम माइनस PL अपॉन ए डी। ठीक है, अब P अपॉन ए क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है। एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे आप एल्यूमिनियम के लिए, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, अल्फा की वैल्यू थी 23.9 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, चेंज इन टेम्परेचर 160 माइनस 21 इंटू लेंथ आपकी कितनी थी एल्यूमिनियम की 300 मीटर माइनस 6, ये निकल आया 151.69 आपका स्ट्रेस, लेंथ आपकी 300, यंग्स मॉडुलस आपको कितना दे रखा था 72 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आपका था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो नेट चेंज इन लेंथ आ जाएगा एल्यूमिनियम का, वो आ जाएगा आपके पास 0.364 mm। ठीक है, तो इतना आपकी जो लेंथ है एल्यूमिनियम में वो चेंज हुआ, टेम्परेचर राइज की वजह से आपका जो लेंथ में चेंज हुआ वो इतना उसमें लेंथ में चेंज हो गया। ठीक है, तो जो प्रीवियसली लेक्चर था उसमें हमने मेंबर्स इन सीरीज एंड मेंबर्स इन पैरेलल की बात करी थी। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो क्या है आपके सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो आपको पता है जो लोड है वो दोनों पर यूनिफॉर्म रहेगा, ये दोनों पर एक जैसा लोड लगता है। ठीक है, या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो, जो कंपोनेंट द्वारा लोड लगता है वो इक्वली लगता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपके लिए बताया था कि जो आपके दो बार थे वो सीरीज में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, जब सीरीज में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये आपका कंस्ट्रेंट लगा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका टेम्परेचर जब जैसे ही चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये आपका एक्सपेंड होगा
ये भी एक्सपेंड होने का प्रयास करेगा, और ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, रजिस्टिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, अपना कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। ठीक, अब जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास ए और बी, आपने क्या कर रखा था, जो बी मटेरियल था वो दोनों में सैंडविच कर रखा था। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, यदि आपका जो बी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था वो ज़्यादा था ए से, तो क्या होता है, बी में जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था, तो ये क्या बताता है, अगर ये ज़्यादा है मतलब ये टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ज़्यादा एक्सपेंड होगा और ये कम एक्सपेंड होगा। तो जैसे ही आप मान लीजिए अभी कोई सपोर्ट नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर इतना, यहाँ तक ये एक्सपेंड हो गया बी। ठीक है, बी आपका यहाँ तक एक्सपेंड हो गया। ठीक है, और आपका ए जो एक्सपेंड हुआ है वो यहाँ तक हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें क्या लगा दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो क्या होगा, बी जितना एक्सपेंड होना चाहिए, मान लीजिए तीनों की इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ तक आ गई, यानी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ठीक है, तो मतलब बी को इतना ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन वो यहीं एक्सपेंड हो गया, और ए को क्या होना चाहिए था, इतना कम, मगर वो ये को यहाँ तक होना चाहिए था, वो और ज़्यादा आगे तक हो गया। ठीक है, ये तो कंसेप्ट बताया हमने। तो मतलब कि जिस मटेरियल के लिए अल्फा ज़्यादा होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा थी, जिसमें कम थी, उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जब एक सैंडविच है तो एक साथ बढ़ेंगे, तो क्या करेगा, जो बी वाला मटेरियल है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने का प्रयास करेगा, और ए वाला है वो भी करेगा। तो इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब आएगा, तो दोनों की जो इक्विलिब्रियम लेंथ आएगी वो पहले की अपेक्षा कम आएगी। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रीवियसली मेंबर्स इन सीरीज एंड मेंबर्स इन पैरेलल्स बताए हैं, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।